दोस्तों, एग्ज़ाम का नाम सुनते ही हाथ पाँव ठंडे होने लगते हैं। किसी-किसी के पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या नींद नहीं आती, या व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाता है। दिमाग ब्लैंक होने लग जाता है। पेरेंट्स भी आकर बोलते हैं कि बच्चा पढ़ाई तो अच्छा करता है, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाता, घबराता है। तो दोस्तों, अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, तो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। और इससे जुड़ी हुई समस्याओं के लिए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको फीलिंग बताऊंगा, लेकिन उसको उपयोग करने से पहले क्लैरिटी के लिए बेहतर है कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक्चुअल में जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रेशर एक अलग ही होता है, और जो सिम्टम्स निकलते हैं या जिसको हम फियर ऑफ एग्जामिनेशन कहते हैं, वो एक्चुअल में डर नहीं होता, बल्कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है उसका रिएक्शन अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, जिसके कारण छोटी मोटी समस्याएं आने लगती हैं। और ऐसी कंडीशन में हमको मोटिवेशन के साथ माइंड की क्लियरिटी और प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कई तो सिर्फ इसी से ओवरकम हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है या पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम ऐसे बच्चों को देखते हैं कि जो शुरू में तो एग्ज़ाम को लेके उतना सीरियस नहीं रहते, और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आने लग जाती है, चूँकि उनकी तैयारी हुई नहीं रहती है, और जैसे ही उन्हें एग्ज़ाम का डेट नज़र आने लग जाता है तो उनमें एंग्ज़ायटी आने लग जाती है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, वो तैयारी ना होने के कारण या पूरी तरीके से तैयारी ना होने के कारण परफॉर्मेंस को लेकर प्रेशर रहते हैं, और जैसे ही उनको डेट नज़दीक आती जाती है वो परेशान होने लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बढ़िया दवा हो सकती है। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों पे प्रेशर देते हैं या उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि तुमको तो अबव 90 लाना है, अबव 95 लाना है। और बच्चे भी ऐसे होते हैं जो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं, और चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा समझे, अच्छी गुड लिस्ट में रखे, इसलिए वो प्रेशर लेते हैं। और जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वह बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं, और सबको खुश रखना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे कार्सिनोसिन के हो सकते हैं। एक और अच्छी मेडिसिन है जेल्सीमियम। ये मेडिसिन जिन बच्चों को ज़रूरत होती है उनमें फियर ऑर्डिल होता है, मतलब ऐसे बच्चे जिनका पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, एक दो एग्ज़ाम में वो पहले भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। या फिर ऐसे बच्चे जो कि फिक्स पैटर्न में पढ़ते हैं, रटते हैं, यदि थोड़ा सा भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया या कुछ उनके मुताबिक एग्ज़ाम में नहीं आया, या जो वो पढ़ के रखे हुए हैं यदि बीच में भूल गए, तो फिर वो परेशान होने लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जेल्सीमियम अच्छी दवा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव दिमाग के होते हैं, उन्हें अपने रैंक की चिंता रहती है, और इसलिए वह टेंशन एंजाइटी में आते हैं कि पता नहीं मैं इस बार अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कहीं मेरी पोजीशन तो लॉस नहीं हो जाएगी, पिछले साल तो मैंने टॉप किया था, इस साल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हालांकि ऐसे बच्चे कैपेबल होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन यह देखने में आता है कि बावजूद प्रेशर के थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे देने से, या फिर शुरुआती थोड़ी बहुत लड़खड़ाने के बाद वो अच्छा करते हैं। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो वो लाइकोपोडियम के बच्चे हो सकते हैं। इन्हीं से मिलता जुलता कुछ नेचर के बच्चे होते हैं जो अपनी सेल्फ इमेज बना के रखते हैं, उन्हें अपने सेल्फ इमेज की चिंता होती है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ या इसमें अच्छा नहीं हूँ, और
या उनके जो एम्बिशंस हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब वो खुद के लिए अपना क्राइटेरिया बना के रखते हैं। उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहता, वो खुद अपने लिए गोल सेट करते हैं और जो गोल सेट करते हैं वह उन्हें पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए ज़्यादा एंजियस रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। तो ऐसे बच्चे साइलेसिया के हो सकते हैं। ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़ा स्लो रहते हैं, एक्टिविटी उनकी स्लो रहती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या जल्दी से सिलेबस कवर नहीं कर पाते, समय में उनका कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, सफोकेशन फील करते हैं, पता नहीं है कैसे पूरा होगा, कैसे कर पाऊँगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हम कार्बोवेज सोच सकते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो कि पूरी रात पढ़ाई करते हैं, 1-2 दिन से कंटिन्यूअस बिना कोई ब्रेक लिए हुए वो कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं और लगभग सब चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन अगले दिन शिकायत करते हैं कि हम जो पढ़े हैं पूरी रात तो हमने पढ़ लिया, लेकिन दूसरे दिन हमें याद नहीं आता तो हम लिखेंगे क्या? तो ऐसा ब्रेन फॉग कंडीशन के लिए कॉलीफास बढ़िया मेडिसिन है। तो दोस्तों, इस प्रकार होम्योपैथी में इनके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बच्चों के नेचर, उनकी प्रॉब्लम, बिहेवियर, कैसा उनका माहौल है, वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, इस आधार पे मेडिसिन दी जा सकती है। तो जब बच्चे मोटिवेशन या प्लानिंग या मेंटल सपोर्ट के बाद भी यदि अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है या परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि वह एग्ज़ाम के प्रेशर को डील नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आप उन्हें होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। एज ए पेरेंट्स आप सभी याद रखिए कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी क्वालिटी अलग है, कैपेसिटी अलग है, उसे उसके हिसाब से करने दें और जैसा उसका टैलेंट है उसे आप मोटिवेट करें। और कहीं भी लगता है कि उसे या तो काउंसलिंग की या मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप उसे ज़रूर दिलाएं। याद रखिए कि प्रॉब्लम में फंसा हुआ हर बच्चा सिर्फ अपनी आदत के कारण ऐसा नहीं कर रहा है, रियल में उसे मदद की ज़रूरत है, वो मदद मांग रहा होता है और हमें बच्चों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।